मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आइए जानने की कोशिश करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन किसकी पूजा होती है, क्यों और माँ दुर्गा का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा। तो शुरू करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और माँ भक्तों को शांति और समृद्धि प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा के सर पर घंटे का आकार है, चंद्रमा है, इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र है और इनकी मुद्रा युद्ध की है। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस मनसा का ज्ञान हुआ तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो मेरे दर्शक, आप देखें कि किस प्रकार जब पृथ्वी पर असुरों का राज बढ़ जाता है या असुर प्रवृत्ति फैलने की प्रवृत्ति दिखती है, तब भगवान मनुष्य की रक्षा के लिए किसी देवी देवता का अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। तो आपने देखा कि माँ चंद्रघंटा किस तरह अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर पृथ्वी पर आती हैं और असुरों का नाश करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब लोग पे अत्याचार, अन्याय बढ़ जाता है और वह लोग सहन करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो उनसे रक्षा करने के लिए कोई न कोई दैवीय अवतार जरूर आता है। इसलिए हमें विपदाओं से कभी डरना नहीं चाहिए। जब विपदा अधिक आ जाता है तो हमारी रक्षा ईश्वर जरूर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।